Hello guys, welcome back to my channel. ChatGPT, Google Gemini, AI, Nano Banana, photo editing, vintage photo editing, so many things going on social media platform. So, what do you think about that? Please let me know in comment section. Is it safe or not? Please let me know. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, तो मैं आगे ही आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। सो आगे चलते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और आई विश आप सब ठीक रहें और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो आजकल मैं देख रही हूँ, पहले गिबली आर्ट बहुत चला था और अब गूगल जेमिनी एआई नैनो बनाना बहुत चल रहा है। लोग फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, इवन बहुत सारे मॉडल्स वगैरह सब हर कोई कर रहा है एडिट, बट नॉट मी। ठीक है, करना भी है तो थोड़े तरीके से। ठीक है, जैसे कि हमारा डेटा लीक ना हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और क्या क्या हमें उन पे फोकस करना चाहिए। तो जैसे ही हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो पहले तो हमसे मांगता है कि आप अलाउ करो ऐप को। कोई भी ऐप बोलती है अलाउ करो आप। अगर कैमरा एडिटिंग है तो कैमरा को फ़ोटोज़ अलाउ करो, और नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ें जो भी आपको अलाउ करवानी है वो परमिशन मांगती है, वो हम परमिशन देते हैं। तो परमिशन से हमारा डेटा लीक होता ही है। तो वैसे ही कुछ गूगल जेमिनी एआई भी कर रहा होगा। एआई का काम ही है डेटा इकट्ठा करना ताकि उसे प्रोसेसिंग में काम आ पाए। ऐसे ही वो एडिट नहीं कर पाता, तो प्रोसेसिंग में लेता है, फिर एआई थोड़ा अपनी एल्गोस पे काम करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो वो आपको वैसी ही फ़ोटो देता है। कंपैरेटिवली टू चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एआई जल्दी प्रॉम्प्ट जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं उसको रिजल्ट उसका आपको देता है, बट स्टिल दिस इज नॉट सेफ, डोंट डू। अगर फिर भी आपको करना है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, ओपन योर क्रोम। ठीक है, वहाँ पे गूगल जेमिनी सर्च कीजिए, जैसे कि मैं सर्च कर रही हूँ। ओके, ओपन द लिंक। अब यहाँ अपलोड फाइल्स, तो अपलोड फोटोज़ यहाँ से वो मुझसे पूछ नहीं रहा डेटा अलाउ के लिए, लेकिन हाँ जो मैं डेटा दूंगी वो वहाँ सेव कर लेगा। वो पहले ही बोलता है कि ये आगे भी काम लिया जा सकता है उनके किसी भी रिसर्च पर्पस से या कुछ भी। तो आप अपनी डेटा या अपनी फ़ोटोज़ देना चाहते हैं या नहीं, मेक श्योर आप देना चाहते हैं या नहीं। कुछ लोग अपनी प्राइवेसी कंसर्न के लिए एक्टिव रहते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ इंस्टाग्राम पे ओपन अकाउंट रखते हैं, कुछ प्राइवेट अकाउंट रखते हैं। सो अगर आपको प्राइवेसी कंसर्न है तो प्लीज़ बिफोर डूइंग दिस मेक श्योर आपने कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं। ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, पहले तो इन 3 डॉट्स पे जाना है, फिर नीचे आएगा सेटिंग एंड हेल्प। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करना। फिर जाओ एक्टिविटी पे, ऑन को ऑफ करना है, और डिलीटिंग एक्टिविटी ओल्डर देन, मेरी तो पुरानी है तो उसको भी, एक्टिविटी को भी डिलीट करना है। यहाँ से तो मैंने कर दिया उसको टर्न ऑफ, हो गया टर्न ऑफ, और गॉट इट।
फिर आएगा डिलीट एक्टिविटी, क्लिक ऑन इट, डिलीट, तो आपकी एक्टिविटी डिलीट हो जाएगी, तो आपका डेटा सेव रहेगा। अब ये ऑफ है। इसके बाद सेकंड सेटिंग आती है सेव्ड इन्फो, ठीक है, ये है ऑन, इसे भी हमें करना है टर्न ऑफ, ठीक है, तो इट्स डन। अब आप कर लो फोटो एडिटिंग। तो इन सेटिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना कि आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग करने से पहले ये सेटिंग्स इनेबल कर लेते हो, दैन यू कैन एडिट, बट स्टिल these are not safe, these platforms are not safe for your photographs, for your data। कोई झलक का केस दिख रहा था, लाइक उन्होंने फ़ोटो जो दिया था वो फुल स्लीव्स में था, बट जब वो उनका साड़ी में आया फ़ोटो तो यहाँ ब्लैक कलर का कुछ मार्क था, जो गूगल जेमिनी को कैसे पता पड़ा, तो मे बी उनका पहले वाला डेटा भी लिया होगा गूगल जेमिनी ने, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, बट ले सकता है। तो हमारे गैलरी में कितना सारा डेटा हो सकता है, बहुत सारा, तो कहाँ हमारे पैन कार्ड हो सकता है, हमारे बैंक डिटेल्स हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम क्यों शेयर करें, नहीं करनी हमें शेयर। उसके लिए भी एक आइडिया है, पहले तो कोई ऐसा फ़ोन ले लो अगर आपको एडिटिंग करनी है ना, तो ऐसा फ़ोन लो कि जिसमें आपकी 1-2 फ़ोटोज़ हों, जो भी आपको एडिटिंग करनी है उन्हीं फ़ोटोज़ को, मतलब आप गैलरी को अलाउ कर रहे हो तो वो गैलरी से वही फ़ोटोज़ उठा पाए, ज़्यादा फ़ोटोज़ उठा भी नहीं पाए, तो उससे भी आपकी सेफ्टी रहेगी, और ये सेटिंग्स इनेबल कर दोगे तब भी आपकी सेफ्टी रहेगी। तो इन पॉइंट्स का आप खास ध्यान दीजिए प्लीज़। बाकी तो आपको एडिटिंग करनी आप कीजिए, बट थोड़ा ध्यान से, ताकि आपकी सेफ्टी बरकरार रहे, क्योंकि फिर साइबर क्राइम लाइक वाले इश्यूज ना हों तो बेटर है, बिकॉज ChatGPT, गूगल जेमिनी, AI का काम ही है डेटा इकट्ठा करना, उसी एल्गो पे ही फिर आगे जाके उसको एल्गोस पे काम करना होता है, तो वो डेटा इकट्ठा करके ही एल्गोस पे काम करता है। आज मैं लाइक मतलब जैसे अपन अपना फ़ोटो मोबाइल यूज़ करते हैं तो अपना फेस रिकग्नाइजेशन होता है, तो उस एल्गो के काम के लिए वो अपनी इतनी सारी फ़ोटोज़ लेता है, तब जाके आपको तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो एक फ़ोटो ले रहा है, लेकिन वो पूरे राउंड में जाती है फ़ोटो, हर एंगल से ली जाती है, तो वो बहुत सारा डेटा उसके पास जाता है, तब आपका फ़ोटो रिकग्नाइजेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो सेफली आपका फ़ोटो रिकग्नाइजेशन करता है। कभी भी ट्राई कर लेना कि दूसरे फ़ोन से कैमरास के फ़ोटो निकाल के आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करना, नहीं करेगा। दिमाग का यूज़ करता है AI। तो कुछ एल्गोज हैं उसकी जो वर्क करती हैं। AI इज़ गुड फॉर गुड थिंग्स एंड बैड फॉर जो हमें नहीं करनी है, तो हम गुड थिंग्स पे वर्क करें। तो ध्यान दीजिए गाइस इन सब चीज़ों का, थोड़ा AI के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िए, और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना उसको थोड़ा एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए अपना डेटा शेयर करने से पहले, ताकि आपकी सेफ्टी बरकरार रहे, साइबर क्राइम जैसे इश्यूज़ ना हों, ठीक है।
आज की वीडियो के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करूं, आप मुझे बताइएगा। तो वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक एंड मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँगी अच्छे से, फिर आपके पास आऊँगी और आपसे डिस्कस करूँगी। सो तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ डू दैट एंड सपोर्ट। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।